लेट्स बाइक बयानबाजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम उठाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसके लोग और उनका आत्मविश्वास है। Job generation. Indeed, there are few activities that do more to energize the economy and multiply employment. I should also add that your industry helps to prepare a global workforce at a time when international mobility is becoming more common. So every experience, every interaction in this sector actually helps to enhance brand India. By doing so, you make a contribution to the promotion of cultural respect, which is so essential in international relations. And the current times, therefore, certainly warrant greater attention to tourism and hospitality, whether it is for economic reasons, for cultural ones, or for branding. The holding of this gathering sends a very strong message in that regard. So allow me, ladies and gentlemen, to end with a few words on the theme of this conference, which is the invincible spirit of India. We are a civilizational state, a society that has withstood the test of time and nurtured its culture, traditions, and heritage. Our real strengths have been our people and their self-belief. We have overcome adversities and we have addressed multiple challenges in the journey towards progress and prosperity. We have so much to be proud of and so much to share with the world. राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण और बीकानेर लोकसभा सीटों पर वोटों की जांच कराने की घोषणा की है। इन सीटों पर कांग्रेस की हार का अंतर कम था। हम लोग इस बात की जांच करेंगे कि कोटा, बीकानेर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, वहां किस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की है। ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जल्दी ये भी बता देंगे कि इन्होंने किस प्रकार वोट की चोरी करके राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव थे तो बच्चे बच्चे की आवाज आ रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये जितनी भी सरकारें, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये ऐसा विषय है जिससे देश का लोकतंत्र प्रभावित होता है। एक टीवी इंटरव्यू में गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग का व्यवहार बदला हुआ है और आश्चर्य पैदा करने वाला है। देखिए, इसको जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा छोड़ दो, और मैं भी इसको समर्थन करता हूँ। राजनीति अलग कर दीजिए। देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी को मजबूत होना है और अगर लोकतंत्र बचाना है तो जरूरी है हर वोट, एक वोट का अधिकार सबके पास रहे। ये जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, जिस प्रकार सीजीआई थे कमेटी के अंदर, सिलेक्शन कमेटी में, उनको हटा दिया, कानून बन गया, पास हो गया। उसके बाद में अमित शाह जी आ गए मेंबर बन के, तभी से लोगों में डाउट पैदा हो गया। और फिर जो व्यवहार कर रहा है इलेक्शन कमीशन, मैंने खुद एक मीटिंग में गया था पहले वाले कमीशन चेयरमैन थे, तो मैंने देखा कि अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ ऐसा व्यवहार आजकल जो बदला है चुनाव आयोग का, ऐसा पहले कभी नहीं था। बेहूदी बात है, दिक्कत कुछ नहीं है। मैं इसके एग्जाम्पल दूँ आपको। मान लो आपका आज तक का मीडिया हाउस वो सर्वे कर रहा था कोई, या मान लो कोई खुद ही पत्रकार होता, वो पैसा लगा के मेहनत करके यही डाटा लाता वो, तो उसमें उस वक्त क्या होता? क्या उसको कहते हैं आप एफिडेविट दो? एक आरोप लगाया राहुल गांधी ने, आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कोई आरोप लगाओ। अभी मिस्टर रावत जो इलेक्शन कमिश्नर थे चीफ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया परसों,
भाई मेरे वक्त में ही कई नेता, कोई बीजेपी के या कांग्रेस के नेता लोग आरोप लगाते थे, हम जांच शुरू कर देते उसी वक्त में, इंतजार नहीं करते, लिख के दो, आपको जांच ही तो करनी है, और अगर जांच में लगे आपको सच्चाई जो सामने आए, बता दो राहुल गांधी जी को, बता दो देश को, बता दो भाई ये स्थिति है। उधर जगन मोहन रेड्डी ने राहुल गांधी पर चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसीलिए आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रही। Andhra. And what about Rahul Gandhi there in Delhi? When he talks about vote chori, why does he not make a statement on Andhra? Where the highest 12.5% is the vote difference between what was announced versus the counting day when the votes were counted. The difference was 12.5%. The highest what this man can ever speak of. Why does he not speak about Arvind Kejriwal? When Arvind Kejriwal himself lost MLA election, his own MLA seat Arvind Kejriwal lost. Can you believe that? Why doesn't Rahul Gandhi talk about that? He doesn't. Because Rahul Gandhi does not talk about Andhra because Chandrababu Naidu is in touch with Rahul Gandhi through Revanth Reddy on a hotline. Is it not a fact? I mean, all of you are journalists here. Cross your hearts and speak for yourself and tell me, is it not a fact? And what should I comment on someone like Rahul Gandhi, who himself is not sincere to what he does? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि सिंधु जल समझौता अन्यायपूर्ण था। उन्होंने कहा कि अब हम हमारे पानी का उपयोग हमारे लोगों के लिए करेंगे। सिंधु जल समझौता रद्द किया है, अन्यायपूर्ण समझौता था। हमारा पानी पाकिस्तान को दे दिया था, समझौता रद्द हो गया है। हमारे पानी का उपयोग हम हमारे किसानों के लिए करेंगे। सिंधु जल समझौता अब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वो हमारा है और हमारा ही होगा। शिवराज सिंह ने एक और कार्यक्रम में कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखते हैं, पूरी दुनिया एक परिवार है। अयम निजा प्रवेत्ति गणनालम चेतना मुदार चेता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन भारत के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। ऐसा समझौता करो कि हमारे देश में वहां से गेहूं भी आ जाए, सोयाबीन भी आ जाए, मक्का भी आ जाए, और हमारे किसान मर जाए। उनके और हमारे किसानों में अंतर है। हमारे किसान के पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 10 तो बहुत कम ही है भैया। 2-4 एकड़ वाली बचे, और वो 15-15, 20-20 हजार एकड़ के फार्म जाते दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। अगर ये खुल जाता तो भारत के किसान बर्बाद हो जाते, कहीं के न रहते। बाहर का सस्ता अनाज हमारा था, हमारा कहाँ बिकता? जितना सस्ता बिकता। और तब तय किया एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार ने विचार विमर्श के बाद तय किया, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारी राष्ट्र सर्वोपरि है, देश की कीमत पर कोई समझौता नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में गंभीर है, लेकिन लोगों को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। हम नशा मुक्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर इस महत्वपूर्ण कार्य में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, राज्य सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, और नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जब इसमें जन सहयोग, जन भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से ड्रग्स फ्री हो जाएगा, नशा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा। भाइयों बहनों,
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने जोधपुर शहर के पावटा में एक कोचिंग संस्थान के बाहर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही बच्ची पर दिन दहाड़े गोली चलाकर जानलेवा हमले की घटना को चिंताजनक, निंदनीय और असहनीय बताया। उन्होंने कहा कि ये घटना उस समय हुई है जब मुख्यमंत्री और पूरा सरकारी तंत्र 15 अगस्त को जोधपुर आने की तैयारी में है। ऐसे में यह वारदात प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्ची तस्वीर पेश करती है। इस घटना के संबंध में गहलोत ने जोधपुर के पुलिस कमिश्नर से भी फोन पर बात की। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता कि उसने एसआईआर के तहत फॉर्म नहीं भरा है। जहां तक मेरी समझ है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो एकदम बेसिक और क्रिटिकल चीज वो ये है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरेगा उसका नाम नहीं आएगा जी। एन्यूमरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है, चाहे आप 2003 के पहले के वोटर हैं या बाद के हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक मुझे लगता है बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी प्रक्रिया है कि जिसमें अगर आप 50 साल से वोटर हैं तब भी सिर्फ इस वजह से कि मैंने आपका एन्यूमरेशन फॉर्म पे दस्तखत नहीं किए आप मेरे को हटा देंगे। तो ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लगता है कि ये एक अनफेयर प्रोसीजर है, क्योंकि जब आपने मेरा राइट रिकग्नाइज किया, सारा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके मुझे आपने अपने इलेक्टरल रोल में दाखिल किया और आपने जो इलेक्टरल रोल 2003 का छापा है उसके अंदर आपने ये लिखा है अपने नोटिफिकेशन में कि इसके अंदर प्रोबेटिव एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी एंड प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, हालांकि ये गैर ज़रूरी है ये लिखना प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, खैर ये लिखा है। जब ये लिखने के बाद अगर मैं किसी वजह से कोई भी कारण हो सकता कि मैं एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दे पाया आपको तो मेरा नाम काट दिया जी। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा अजीबोगरीब सा प्रोसीजर है जिसमें मुझे इस वजह से हटा दिया जाएगा क्योंकि मैंने आपका एक फॉर्म नहीं भर के दिया और इट अफेक्ट्स माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग डरा हुआ है। पत्रकारों से बातचीत में ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को गड़बड़ियां स्वीकार करनी चाहिए और लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। का जो वोटिंग लिस्ट में वो नाम एडिट था। अभी पहली बात तो ये है कि अगर इनको ऐसे लग रहा है नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है वोटों में, ये तो इलेक्शन कमीशन देख रही है। पहली बात यही रहती है कि वाराणसी में एक कोई ऐसे शख्स है जिनके 16 सालों में 34 बच्चे हुए, कैलकुलेशन लगाइए। पालघर में भी ऐसी महिला कोई पकड़ी गई है जिनकी 5 वोटिंग आईडी कार्ड है। ये शकुन रानी 3 बार बेंगलुरु में, 2 बार उत्तर प्रदेश में। फिर वो मिंटा देवी, असल में देवी है, 124 साल रहती है, जिंदगी उसकी इतनी अच्छी है और वो भी यंग है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं वोट चोरी की जो है ये हम करते आए हैं। अभी पकड़े जाने पे चुनाव आयोग भाग रहा है, डरता है चुनाव आयोग। और इन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि डरो मत, आओ सामने कहो कि हम मैनिपुलेट कर रहे थे, अभी नहीं करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि हम यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के भविष्य के बारे में यूक्रेन के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक और नया ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब रोड एक्सीडेंट्स में घायलों की मदद करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर वे लोगों को अस्पताल तक पहुंचाएंगे तो उन्हें 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हमने एक स्कीम निकाली है कि इसके बाद अगर एक्सीडेंट कभी रोड पर होगा तो लोग डरते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून निर्णय किया, हमने भी निर्णय, आपको तकलीफ नहीं होगी, पुलिस आपको नहीं पूछेंगे, आप उसको उठाइए और हॉस्पिटल तक पहुंचाने की मदद करिए। जो लोग ये काम करेंगे उनको राहगीर करके हम 25,000 रुपए अवार्ड देंगे। नितिन गडकरी ने टोल को लेकर चल रहे विवाद पर भी स्पष्ट किया कि एक टोल की एवरेज फीस 15 रुपए ही होगी। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।